अप्रैल और मई 2024 में मंगल अपने मित्र बृहस्पति की मीन राशि में जा रहे हैं, जहां वो अपने परम शत्रु राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बनाएंगे। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या 5 अच्छे उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। साहस, संघर्ष, मेहनत के ग्रह मंगल माया के ग्रह राहु के साथ मन की राशि मीन में जा रहे हैं। मंगल सिपाही है, सामने से पराक्रम करता है। राहु गुप्तचर है, पीछे से उपक्रम करता है। मंगल इज डायरेक्ट, राहु इज डिप्लोमेसी। तो ऐसी दो विपरीत विरोधाभासी विचारधाराओं के ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो ज्योतिष इन्हें बहुत शुभ नहीं मानता है और इसका नाम अंगारक योग रखा गया। अंगारक यानी अंगारा, आग। जैसा नाम से स्पष्ट है, यह एक बहुत ही विस्फोटक योग है। क्या कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं और क्या समस्याएं आ सकती हैं, इन पर विस्तार से जानेंगे। इसके लिए यह जानना जरूरी होगा कि मंगल राहु के साथ मिलते हैं तो सभी 12 राशि वाले लोगों को क्या कॉमन परिणाम देते हैं, और सभी 12 राशियों के लिए 5 कॉमन उपाय भी मैं बताऊंगा। यह सारी बातें हर राशिफल के साथ बार बार रिपीट ना करके वीडियो के शुरू में ही बता दूंगा। तो सबसे पहले, कब यह राशि परिवर्तन हो रहा है? 23 अप्रैल 2024 को मंगल मीन राशि में जाएंगे, जहां वह 1 जून तक रहेंगे। यह एक विस्फोटक योग है जैसा मैंने कहा था, लेकिन इसकी तीव्रता सबसे अधिक तब महसूस होगी जब मंगल और राहु दोनों ही 5 डिग्री के अंदर मीन राशि में रहेंगे। तो एक ऑर्बिट में उनका ओवरलैपिंग होने लगेगा, तभी इसके परिणाम बहुत अधिक तीव्रता के साथ मिलेंगे। यह कब होगा? 11 मई से लेकर 23 मई 2024 के बीच में मंगल राहु 5 डिग्री के अंदर रहेंगे। उस दौरान आप सबको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानियां होंगी, क्या उपाय, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले, क्या कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं? बिल्कुल। मंगल और राहु दोनों ही हिम्मत के ग्रह कहे गए ज्योतिष में। इन दोनों को ही सेनापति माना गया, देवों का और दैत्यों का। यानी जो काम हम कभी नहीं कर सकते हैं, वह मंगल राहु के एक साथ होने से हम कर पाएंगे। इनडोमिटेबल स्पिरिट को दिखाता है, हाईएस्ट एनर्जी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा के ग्रह हैं और दोनों ही हिम्मत हैं। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को बोलता हूँ डांस ऑफ डेयर, यानी ऐसी हिम्मत जो आमतौर पर आप भी कभी सोच नहीं सकते हैं। इसलिए यह कॉम्बिनेशन उन लोगों को बहुत अच्छा होगा जो कि साइंस टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में है, डिफेंस में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है या मेडिसिन में है, जैसे सर्जन्स हैं। उन लोगों के लिए यह विशेष शुभ होगा जहां अधिक हिम्मत की या बिल्कुल नए तरीके से सोचने की ज़रूरत पड़ती, इनोवेटिव स्किल्स की जहां अधिक आवश्यकता होती है, वहां यह कॉम्बिनेशन बहुत काम में आता है। चाहे आपकी जन्म कुंडली में हो या गोचर में ये दोनों इकट्ठा हो जाए तब भी। मंगल एग्रेशन है, राहु एम्बिशन है। तो डू द मैथ, यानी अब जब दोनों एम्बिशन और एग्रेशन जुड़ेगा तो क्या नहीं हो सकता है। अब यहीं तक अच्छी बात है। अशुभता पर विचार करते हैं, क्या समस्याएं होंगी। देखिए, मंगल देवताओं के सेनापति हैं और राहु दैत्यों के सेनापति कहे गए। तो यह दोनों जब मिलते हैं तो ईगो का टकराव होता है, क्योंकि मंगल भी ईगो को, क्रोध को दिखाते हैं और राहु भी ईगो का प्लैनेट है। दोनों मिलते हैं तो अंगारक योग बनता है। मेरे गुरुजी अक्सर कहते थे, यह दोनों ही बहुत ही दुर्धर्ष यानी इनडोमिटेबल प्लैनेट है, इनको कोई हरा नहीं सकता है। यह आपस में जब एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो मंगल आग है और राहु को वायु तत्व कहा गया, यानी हवा है। तो आग हवा से भड़कती है। तो क्या होगा? सभी लोगों को कुछ चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अति क्रोध से बचें, झटके में कोई निर्णय न लें, इम्पल्सिवनेस से बचना पड़ेगा। दुर्घटना हो सकती है, रक्त विकार हो सकते हैं, शरीर के बाएं हिस्से में चोट लग सकती है या सर्जरी हो सकती है। इन सब के साथ भाइयों के साथ, मित्रों के साथ भी अनबन हो सकती है, उससे भी आपको बचना पड़ेगा। बुध, जो बुद्धि के ग्रह माने जाते हैं, वह भी 10 मई तक लगभग अस्त हैं और यही मीन राशि में भी हैं। तो बुद्धि भी अभी बहुत साथ नहीं देगी। तो लगभग पूरे ही समय में 23 अप्रैल से 10 मई तक तो बुद्धि अस्त हो जाएंगे। उसके बाद 11 मई से
तो जैसा मैंने कहा था, ऑर्बिट ही एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगेगा मंगल राहु का 23 मई तक, और 1 जून तक तो है ही। यानी लगभग पूरे समय ही आपको बहुत अधिक सावधानी की ज़रूरत रहेगी। मंगल शुभ होता है तो क्या करता है और अशुभ होता है तो क्या करता है, इन दोनों बातों पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। अभी आप उनका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, इस वीडियो की समाप्ति पर उसका लिंक भी दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। राहु पर भी कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। उनसे भी आपको आइडिया लगेगा कि यह दोनों प्लैनेट्स कैसे हैं और साथ मिलते हैं तो क्या होता है, कुछ उपाय उसमें भी आपको मिल जाएंगे। मेरे गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे, यह दोनों ग्रह जब भी एक साथ मिलते हैं, अगर कुंडली में बुरे हों आपके, तो आपको बड़ी परेशानी का समय उस गोचर में करना पड़ता है। अब उपायों पर ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। अब उपाय और सभी 12 राशियों का राशिफल। पहला उपाय पर्सनालिटी रेमेडी, उसके बाद प्लानिटरी रेमेडी बताऊंगा। पर्सनालिटी रेमेडी, अपने अंदर क्या परिवर्तन लाएं या किन चीज़ों से बचें। जैसा मैंने कहा था, अति क्रोध और ईगो का कॉम्बिनेशन है, फेयरी कॉम्बिनेशन है। तो मैं जब फ्लाइंग स्कूल में था, हमारे एयर सेफ्टी इंस्ट्रक्टर बताते थे क्लास में कि एक फायर पिरामिड होता है जिसको हम फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। एरोप्लेन को उससे सबसे अधिक बचाने की ज़रूरत होती है, बिकॉज फायर इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी एंड प्रॉब्लम ऑन एनी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो हम उसमें क्या कहते थे, फायर ट्रायंगल का जो 3 एंगल्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है, एक तरफ होती है हीट, एक तरफ होता है ऑक्सीजन और एक तरफ होता है फ्यूल। तो मंगल हीट है यानी आग है, राहु ऑक्सीजन है यानी वायु तत्व का ग्रह है, और फ्यूल कौन बनेगा, क्रोध यानी आप बनेंगे। तो इन तीनों में से कोई भी एक एंगल हटा दीजिए और आप ब्लास्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। यानी ट्रायंगल को कभी पूरा ही मत होने दीजिए। एयर सेफ्टी में हम लोग यही बात कहते थे, नेवर लेट द ट्रायंगल कंप्लीट। तीनों चीज़ें जब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी तो फायर हो जाएगा, फिर उसको एक्सप्लोशन को कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा उपाय, और यहाँ से अब 4 उपाय मैं आपको प्लानिटरी रेमेडी यानी ग्रहों के क्या उपाय करने चाहिए वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हनुमान जी, तो सभी जानते हैं मंगल के देवता हैं, और राहु भी हनुमान जी से डरते हैं, शांत रहते हैं। तो हनुमान जी की उपासना कैसे करें, देखिए इस कॉम्बिनेशन में जब हनुमान जी की उपासना करनी है, चूंकि मीन राशि है, जल तत्व की राशि है, थोड़ा जल की वस्तु का आपको लेना पड़ेगा सहयोग, यानी तेल लेना पड़ेगा चमेली का, गंगा जल लेना पड़ेगा, गुलाब जल लेना होगा और सिंदूर लेना होगा। इन सबको आपस में मिला दीजिए और हनुमान जी के शरीर पर लेप कीजिए। या तो किसी मंदिर में जा सकते हैं या अपने घर में भी छोटी सी मूर्ति लेकर उस पर लेप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हनुमान जी की मूर्ति से उनके शरीर पर राम नाम लिखिए उसी सिंदूर से और प्रार्थना कीजिए रक्षा के लिए, ज़रूर रक्षा हो जाएगी। दूसरा उपाय, मोर पंख रखिए। देखिए राहु मोर पंख से डरता है, क्योंकि राहु और मंगल इन दोनों के स्वामी भगवान कार्तिकेय कहे गए। मंगल के तो देवता ही हैं कार्तिकेय और हनुमान जी, और कार्तिकेय किस पे बैठते हैं, मोर पर, और मोर किसको खाता है, सांप को, और राहु को किसका प्रतीक माना गया, सांपों का। इसलिए पास में मोर पंख रखने से राहु शांत होता है, या मंगल राहु कभी भी एक साथ हो, अंगारक दोष बने, आसपास आपके मोर पंख होना चाहिए तो अच्छा रहता है। उसका चित्र भी लगा सकते हैं, उससे भी राहु की एनर्जी शांत रहती है, दबी रहती है। तीसरा उपाय, भैरव उपासना। देखिए मंगल और राहु दोनों के देवता भैरव कहे गए, क्योंकि भैरव शिव के फेरी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उग्र रूप को दिखाते हैं। दैव और दैत्य दोनों ही शिव के उपासक थे, क्योंकि मंगल देवताओं के सेनापति हैं तो वह भी शिव की उपासना करते हैं, और राहु दैत्यों के सेनापति हैं, वह भी शिव की उपासना करते हैं। तो देवता दैत्य दोनों शिव के उपासक हैं, और शिव के उस प्रचंड रूप को हम काल भैरव कहते हैं। भैरव मंत्र करिए, 2 मंत्र बताता हूँ। रुद्र यामल तंत्र में 64 भैरव और 64 भैरवी कही गई, तो कौन सा मंत्र करना चाहिए, 64 भैरव में सबसे मुख्य भैरव हैं काल भैरव, उनका सबसे सरल मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। रोज इसकी एक माला कर सकते हैं शुद्धि के साथ। दूसरे जो सबसे अच्छे भैरव, माइल्ड फॉर्म के भैरव कहे गए बटुक भैरव, यानी बालक रूप में जो भैरव हैं उन्हें बटुक भैरव कहा गया, छोटे बच्चे की तरह। वह बड़ी जल्दी कृपा करते हैं कलयुग में।
उनका जो मंत्र है बटुक भैरव मंत्र वह है ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। रुद्राक्ष की माला पर आप यह दोनों मंत्र जप सकते हैं। बड़े शीघ्र भैरव जी प्रसन्न हो जाते हैं और राहु और मंगल तो बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। तो कोई तकलीफ तो आपको आएगी ही नहीं। देखिए, मंत्र जपने से सर्वथा ही कल्याण होता है। मन्नात् त्रायति इति मंत्र, जो मनन करने से हमें त्राण दे यानी मुक्ति दे उसे हम मंत्र कहते हैं। गीता विभूति योग अध्याय 10वें 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं महर्षिणाम भृगु अस्मि गिराम अस्मि एकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। कहते हैं भगवान कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ, अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थिरता में मैं हिमालय के समान हूँ। तो जप यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ माना गया हर युग में, कलयुग में तो सबसे अधिक। तो किसी तरह का मंत्र आप जपेंगे तो उस ग्रह के देवता बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और रक्षा करते हैं। अंतिम और 5वां उपाय, रुद्राक्ष पहनिए। मेरा फेवरेट उपाय जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, उन्हें बहुत लाभ भी होता है। कौन से कॉम्बिनेशन के रुद्राक्ष पहनने होंगे? 3, 5, 6 और 8 मुखी रुद्राक्ष। इनकी एक एक दाने ले लीजिए, एक माला बनाइए, शुद्धि के साथ पहन लीजिए। मेरे चैनल पर आप जाकर रुद्राक्ष को कैसे शुद्ध करें, उसे किस विधि से धारण करें, किस दिन, यह वीडियो है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इससे भी आपको लाभ हो जाएगा। अब 12 राशियों का राशिफल मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए मंगल 12वें स्थान से गोचर करेंगे, आपकी राशि के स्वामी हैं। व्यय भाव से गोचर करेंगे तो पैसे का खर्च बढ़ाएंगे। राहु के साथ बैठेंगे, चोट चपेट दुर्घटनाएं सर्जरी इन सब चीज़ों का योग बनाएंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जो या तो मेडिकल फील्ड में हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, या डिफेंस में हैं, या लॉयर्स हैं जिनका काम है लोगों के लिए आर्ग्यूमेंट करना। तो लड़ाई झगड़े, किसी तरह की डिबेट से संबंधित अगर आपका काम है तभी सिर्फ आप इस कॉम्बिनेशन से कुछ हद तक लाभ ले सकते हैं, नहीं तो सारे लोगों के लिए इस कॉम्बिनेशन से परेशानियां बढ़ने वाली हैं। आप लोगों को उपाय ज़रूर करने चाहिए। 1 मई तक जब तक बृहस्पति आपकी राशि से ऊपर से गुजर रहे हैं तब तक तो फिर भी प्रोटेक्शन है, लेकिन यह तो 1 जून तक का कॉम्बिनेशन है। तो आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि बुध भी आ जाएंगे 12वें घर में मीन राशि में नीच होकर। तो बुध, राहु और मंगल मिलकर एक ऐसा योग बनाते हैं जिसमें आदमी की बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है। तो बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र के लिए देख रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो आपका काम ज़रूर बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत अधिक लाभ यहाँ होता हुआ नहीं दिख रहा है। खर्चे और परेशानियाँ बढ़ रही हैं। वृष राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 11वें लाभ के घर से हो रहा है। तो फ़ायदा तो कराएंगे, लेकिन पैसा आएगा कब और जाएगा कब यह आपको समझ नहीं आएगा। मंगल खर्च भी उतना ही कराएंगे। राहु के साथ बैठे हैं, कुछ बैड इन्वेस्टमेंट्स करने की तरफ आपकी टेंडेंसीज रहेंगी, क्योंकि बुध जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वह भी नीच के हो रहे हैं 11वें भाव में। तो आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। दोस्तों के साथ कोई भी काम नया शुरू करना चाहते हैं तो अभी आपको ठहरना चाहिए। घर में किसी के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं अपने से बड़े लोगों के साथ तो किसी तरह का मतभेद और मनभेद दोनों हो सकता है। आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। लगातार मंगल की दृष्टि, इसमें जो अंगारक योग में बने हुए हैं उनकी दृष्टि आपके दूसरे और 5वें दोनों धन के घरों पर जाएगी, कुटुंब संतान के घर पर जाएगी। तो कुटुंब में वाद विवाद रहेगा। आपके एग्रेशन की वजह से आपकी रिलेशनशिप्स बिगड़ सकती हैं। सोच समझकर आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, एक बात अच्छी है, कोई पुराना रोग या कोई पुराना मुकदमा चल रहा था उसमें अभी आपके पक्ष में फैसला आ सकता है, यही एक सिर्फ अच्छी बात हो सकती है। लेकिन आप लोगों को सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी, खास तौर पर यात्राओं में। वीडियो के शुरू में जब मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 10वें घर में हो रहा है राहु के साथ। बहुत अधिक एम्बिशियस प्लैनेट हैं राहु, और बहुत अधिक गुस्से को दिखाते हैं मंगल। और जब यह दोनों ग्रह आपके करियर के घर में बैठेंगे एक साथ तो आप में गो गेट स्पिरिट तो आ जाएगी, लेकिन आप इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत लेंगे। मंगल मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, झगड़े के घर के मालिक होते हैं।
तो किसी तरह का झगड़ा आप वर्क प्लेस पर अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। जब तक बात सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं आए तब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करिएगा, ऐसी मेरी आपको सलाह है। नहीं तो आपको करियर में नुकसान देखने और झेलने को मिल सकता है। कोई नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, इस महीने आपको बिल्कुल बच कर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। मन में आपके गुस्सा बहुत रहेगा और एग्रेशन अनड्यू आपका बना रहेगा। हाँ, आप जहाँ जाएंगे वहाँ लोग आपसे दबेंगे ज़रूर, ये भी होगा, लेकिन साथ साथ में गुप्त शत्रु भी एक्टिव हो जाएंगे और संतान पक्ष को लेकर आपको लगातार कुछ न कुछ चिंता बनी रहेगी। तो अधिकारियों से अनबन हो सकती है, उससे भी बचना चाहिए। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अभी समय नहीं है। यह कहूँगा कि मंगल का यह गोचर आपके लिए लो प्रोफाइल रहने का संकेत दे रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। कर्क राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 9वें घर से हो रहा है राहु के साथ। मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है। मंगल और राहु आप में एक अनड्यू एग्रेशन देंगे जो आप अपने वर्क प्लेस पर कैरी करेंगे। तो अपने घर के बड़े लोगों से, अधिकारियों से कुछ न कुछ बातों को लेकर विवाद रहेगा। आपको जो काम दिया जाएगा उसमें आपका मन नहीं लगेगा और दूसरों के काम में आप दखलंदाजी करेंगे, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है। तो कीप टू योरसेल्फ, मैं यही आपको सलाह दूंगा। अपने आप तक अपने को सीमित रखिए, दूसरों के मामलों में आप बिल्कुल मत उलझिए, यही आपके लिए सबसे बड़ी सलाह होगी। जो लोग बाहर जाने का काम करते हैं यानी वीज़ा प्रोसेसिंग का काम करते हैं या जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, उनके लिए यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो लोग भी एनर्जी सेक्टर में हैं, जैसे कहीं पावर प्लांट में काम करते हैं या डिफेंस में हैं, किसी फैक्ट्री में हैं जहाँ कुछ प्रोडक्शन होता है, उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है। उन लोगों को यहाँ प्रमोशंस भी मिल सकती हैं और जो लोग ऐसे काम ओन करते हैं उनके लिए कुछ नई ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज़ भी मिल सकती हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। फिर भी मैं यह सलाह दूंगा कि आप लोग किसी नए तरह की इन्वेस्टमेंट से अभी बचें तो अच्छा रहेगा। भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ी रहेगी तो सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में जो लोग हैं वह अभी अच्छा काम कर सकते हैं। कोई नया घर गाड़ी लेना चाहते हैं, पोस्टपोन कर दीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा। मन में कुछ न कुछ बात को लेकर चिंता और विचलन बना रहेगा, उससे भी अपने आप को सेफ गार्ड करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। सिंह राशि के लिए मंगल और राहु, दो विस्फोटक ग्रहों का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है। वाहन चलाते समय आप लोगों को बहुत अधिक सावधानी रखनी है। परिवार में किसी तरह का विवाद हो सकता है या परिवारजनों से मनमुटाव हो सकता है। घर से दूर जाने के योग भी बन सकते हैं। अगर जीवन साथी के साथ कुछ समस्या चल रही है, इस पीरियड में किसी तरह के फ्लेयर अप से आपको बचना चाहिए। जिन लोगों का भी कुछ विवाद चल रहा है पार्टनर्स के साथ भी, उनमें उन्हें परेशानियां देखने को मिलेंगी। अगर आप डॉक्टर हैं या लॉयर हैं तो यह गोचर आपके लिए सबसे अधिक अच्छा होगा। यानी डिस्प्यूट मैनेजमेंट का काम करते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट में हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा है। लेकिन यह नहीं करते हैं तो आप खुद डिस्प्यूट या क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं। आपको बचकर रहना चाहिए। जैसा मैंने बताया था, खास तौर पर घर वालों से किसी तरह के बिगड़ाव से आपको बचना चाहिए। कोई नई पार्टनरशिप या कोई नई इन्वेस्टमेंट से आपको बिल्कुल बचकर रहना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। कन्या राशि के लिए मंगल राहु दोनों मिलकर आपके 7वें भाव से चल रहे हैं। आपकी राशि को देखेंगे, मंगल कन्या राशि के लिए बुरे ग्रह बनते हैं तो मन में बहुत अधिक गुस्सा, विचलन और चिंता आपको लगातार देते रहेंगे। किसी तरह के नए इन्वेस्टमेंट से या पार्टनरशिप से आपको बिल्कुल बचकर रहना चाहिए। स्टेटस को अगर आपका मेंटेन रह जाए, यानी बिजनेस एज यूजुअल अगर चलता रहे इस पीरियड में, उसी को आपको अचीवमेंट समझना होगा। कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल बचिए। नई नौकरी में ट्रांसफ़र से बिल्कुल बचिए, यानी नौकरी चेंज करना चाहते हैं, यह समय नई नौकरी में जाने का या बदलने का नहीं है। नया घर, नई गाड़ी, किसी तरह की ऐसे इन्वेस्टमेंट का नहीं है। कन्या राशि के लोग इस पीरियड में अगर विवाह ना करें, प्रपोजल्स भी आ रहे हैं तो भी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इट कुड बी ए बैड स्टार्ट। या
रिलेशनशिप में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उन्हें अभी ठंडे बस्ते में ही डाल कर रखिए। अगर आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे बात उल्टी बिगड़ ही गई। सेहत को भी अत्यधिक नुकसान होने की संभावना बनती है। खासतौर पर वीडियो के शुरू में जो मैंने हेल्थ की प्रॉब्लम्स बताई थी, वो प्रॉब्लम्स जिनको हैं उन्हें और बढ़ जाएंगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। तुला राशि के लिए मंगल का गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है। शत्रु विजय देता है छठे घर का मंगल, इनडोमिटेबल स्पिरिट देता है। वहीं राहु भी यही काम करता है छठे भाव में। हालांकि मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग बनाते हैं, लेकिन यह अंगारक योग अभी आपके पक्ष में ही है, क्योंकि आपके अंदर वो फायर होगा, वो पैशन होगा, वो गो गेट स्पिरिट होगा जो आपको भविष्य में मदद देगा। तो कोई भी ऐसे लोग जिनका काम एनर्जी सेक्टर से है उनके लिए सबसे अच्छा है, यानी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग हैं, मेडिसिन या लॉ के क्षेत्रों में जो लोग हैं, उन्हें भी इसका बहुत अधिक फायदा मिलेगा। अभी देखेंगे आपके आर्ग्यूमेंट्स में या आपके हाथ में एक शफा आ जाएगा, यानी एक तरह का जलवा आ जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, सर्जन्स के लिए बहुत अच्छा है, और वकील यह देखेंगे कि उनके आर्ग्यूमेंट्स ऑन द स्पॉट टू द पॉइंट हो रहे हैं और उन्हें बहुत अधिक सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं या ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को कोचिंग करते हैं, कोचिंग देते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो तुला राशि के लिए सीधे मंगल राहु की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जा रही है, छठे भाव से यह गोचर भी हो रहा है। रोग आएंगे लेकिन उनका समाधान आपको मिल जाएगा। कोई पुराना रोग चल रहा है उससे भी आपका बचाव ज़रूर हो जाएगा। भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। यहाँ पर भाग्य से कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। फिर भी जैसा मैंने कहा था, ईगो का कॉम्बिनेशन होता है और मंगल जब भी राशि को देखते हैं तो ईगो बढ़ा देते हैं। हॉटीनेस से बचना पड़ेगा और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। त्रिकोण भाव से गोचर करेंगे, 5वें घर से गोचर करेंगे, बुद्धि में पैनापन देंगे, शार्प विट और इंटेलेक्ट देते हैं। वहीं राहु होंगे जो अनयूजुअल थिंकिंग देते हैं या लीक से हटकर आइडियाज़ देते हैं। तो मंगल और राहु दोनों ईगो के प्लैनेट्स हैं, हाई एनर्जी को दिखाते हैं, इनडोमिटेबल स्पिरिट को दिखाते हैं, गो गेट एटीट्यूड देते हैं। मंगल और राहु जब आपके एक साथ मिलेंगे तो आप में ऊर्जा तो बहुत होगी, लेकिन अब आपको इस ऊर्जा को सही जगह डायरेक्ट करना होगा। अगर आपने इस सही जगह इस ऊर्जा को डायरेक्ट नहीं किया तो आपको रेपुटेशन लॉस दे सकते हैं या आपको बुद्धि भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो बुद्धि के ग्रह हैं वह भी यहाँ पर नीच राशि में रहेंगे और 5वां घर बुद्धि का ही कहा जाता है। सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए, किसी की सलाह के साथ ही काम कीजिए। अपने आइडियाज़ को एक बार वेट या वैलिडेट ज़रूर करा लीजिए, जिनको भी आप समझदार आदमी मानते हैं या फादर फिगर, गुरु फिगर मानते हैं। धनु राशि के लिए मंगल का गोचर आपके चौथे भाव से हो रहा है। शुभ परिणाम चौथा गोचर मंगल का नहीं देता है। यहाँ वह घर में किसी तरह का क्लेश देते हैं, मन में चिंता देते हैं, वाहन से नुकसान देते हैं, तो गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी रखिएगा। अननेसेसरी किसी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि मंगल आप लोगों के लिए आपके 12वें डिस्प्यूट और डिजीज़ के घर के ही मालिक बनते हैं। चौथे घर में बैठे हैं। नया घर ले लिया, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल मत कीजिएगा, इट वुड बी ए वेरी बैड स्टार्ट। तो किसी तरह का नया घर लेना भी चाहते हैं या गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं, इन महीनों में मई का महीना तो कम से कम इस काम के लिए नहीं, यानी 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जब तक मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। विवाह और विवाद इन दोनों से ही आपका सामना हो सकता है या पार्टनरशिप में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, उनसे आपको बचना पड़ेगा। घर के लोग आपको सपोर्ट नहीं देंगे या आपके क्लेश का कारण बन सकते हैं। मन इस बात को लेकर उदास परेशान रहेगा। वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत अधिक रेजिस्टेंस मिलेगा कलीग्स से, तो आपको इन सारी बातों का विचार रखना पड़ेगा। सारी समस्याएं एक साथ आ रही हैं, यानी घर से लेकर बाहर तक आपको परेशानियां आ रही हैं। अच्छी बात सिर्फ यही है कि आप हिम्मत से कमज़ोर नहीं होंगे, क्योंकि मंगल राहु इनडोमिटेबल स्पिरिट को दिखाते हैं, तो हिम्मत आप में बहुत बड़ी रहेगी। इसी हिम्मत का भी आपको सहारा होगा और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उनका भी सहारा ले सकते हैं। मकर राशि के लिए मंगल तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं। अच्छा गोचर माना जाता है।
राहु वहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी गोचर अच्छा माना जाता है। हालांकि दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह तो अच्छा परिणाम देते हैं। तो मंगल और राहु का तीसरा गोचर एक साथ व्यक्ति में बहुत अधिक हिम्मत देता है, क्योंकि तीसरा घर हिम्मत का ही है। तीसरा घर हमारे शरीर में हमारे हाथों को दिखाता है, जिससे हम काम करते हैं। तो जो लोग भी फिजिकल वर्क करते हैं बहुत अधिक, यानी ब्लू कॉलर वर्कर हैं, उनके लिए यहाँ बहुत सारे लोग प्रमोशंस की उम्मीद कर सकते हैं, या इस पीरियड में देखेंगे उनको असाइनमेंट्स अच्छे और अधिक मिलेंगे। जो लोग भी इंडिविजुअल काम करते हैं, यानी फ्रीलांस काम करते हैं, कंसल्टेंसी एडवाइजरी जैसे हो गया, यानी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, लॉयर है, वह लोग देखेंगे कि इस पीरियड में उनका प्रभाव बढ़ रहा है, उनके पास काम आ रहा है और अपने काम में वह सफल भी हो रहे हैं। भाग दौड़ बहुत अधिक रहेगी, क्योंकि मंगल और राहु दोनों ही गति के ग्रह हैं, एक जगह नहीं बैठ सकते। और तीसरा घर भी ट्रैवल को दिखाता है। तो जो लोग टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं या इन सेक्टर्स में हैं, जैसे ट्रैवल के सेक्टर में है, फाइनेंस के सेक्टर में है, उनके लिए भी स्पेशल कॉम्बिनेशन यह भी बन रहा है। किसी तरह का ऐसा काम जहां बहुत अधिक हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, या फायर एलिमेंट है, जैसे मेडिसिन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, या कोई डिफेंस पर्सनल है, उन सब लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा संयोग ज़रूर बन रहा है। 8वीं दृष्टि मंगल की आपके कर्म भाव पे जाएगी, 10वीं भाव पे, और चौथी दृष्टि 6ठे भाव पे जाओगी, शत्रु भाव पे, और फिर नौकरी के घर पे। तो शत्रु का नाश करेंगे जरूर मंगल, और कर्म में वृद्धि करेंगे। फिर भी मंगल राहु एक साथ आते हैं तो ईगो बढ़ाते हैं, ईगो से बचिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचना चाहिए, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें भी कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए मंगल दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अच्छा गोचर नहीं माना जाता है दूसरे भाव में मंगल का। वाणी में खटास देते हैं, यहीं वह राहु के साथ बैठे हुए हैं। राहु भी तीखी वाणी देते हैं, तो इन दोनों बातों से आपके पारिवारिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है। दूसरा भाव कुटुंब यानी फैमिली को भी दिखाता है, तो परिवार के अपने ही लोगों से, खासतौर पर भाइयों से या ससुराल पक्ष से किसी तरह का वाद विवाद या डिस्प्यूट हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। अगर आप फाइनेंस के फील्ड में काम करते हैं तो इस पीरियड में आपको किसी तरह के नए इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने से किसी को बचना चाहिए, या यूं कहें इस पीरियड में आपको खुद भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन्हें समस्याओं का सामना इस दौरान करना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में जो लोग बहुत एक्टिव हैं, कुंभ राशि के लोग, उन्हें अभी अपने पोर्टफोलियो को डाउन प्ले करना चाहिए, या नए इन्वेस्टमेंट्स ऐड करने से बचना चाहिए। हाई रिस्क वेंचर्स या इन्वेस्टमेंट से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आप जितना हो सके दूर रहिएगा। यहाँ पर मंगल कुछ न कुछ आपको भाग्य में समस्याएं उठा कर देंगे, उनसे भी आपको बच कर रहना पड़ेगा। परिवार और संतान को लेकर कुछ कष्ट दिखता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। मीन राशि के लिए मंगल आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके लिए आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, तो भाग्य के स्वामी जब राशि के ऊपर आते हैं तो लाभ ही देते हैं, और वैसे भी राशि स्वामी के गुरु हैं। लेकिन याद रखिए, राहु भी यहीं बैठे हुए हैं, और शनि की 7.5 भी चल रही है, और शनिवद राहु भी कहे जाते हैं। ज्योतिष में एक डिक्टम है, शनिवद राहु, यानी राहु बिहेव्स लाइक सैटर्न। तो सैटर्न अभी आप लोगों के लिए 7.5 दे रहे हैं, कन्फ्यूज़न केओस क्रिएट कर रहे हैं। तो राहु का भी अभी वही मैंडेट है, और वैसे भी राशि के ऊपर से गुजरता हुआ राहु केओस और कन्फ्यूज़न ही देता है। बहुत रेयर केसेस में ही वो क्लैरिटी ऑफ माइंड दे सकता है। तो 7.5 की वजह से कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है। राहु के साथ जब मंगल होते हैं तो अंगारा के योग देते हैं, यानी व्यक्ति में ईगो एग्रेशन बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो आपका प्रभाव क्षेत्र तो बढ़ेगा, आप में एक पावर ऑफ परसुएशन तो ज़रूर आएगा मंगल की राशि के ऊपर बैठने से, लेकिन यह निगेटिव नहीं हो, या बहुत ही यह एब्रेसिव नहीं हो, या इम्पोजिंग नहीं हो। कोई नया घर या गाड़ी लेना चाहते हैं इस पीरियड में आप बिल्कुल ना लें। ट्रांसफ़र, ट्रैवल, टूर्स में जाना चाहते हैं, बिल्कुल अभी आपको बचना पड़ेगा। गाड़ी कम ही चलाएं तो अच्छा रहेगा, वाहन चलाते समय भी आपको अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ विवाद से भी आपको अभी इस पीरियड में अधिक समस्या आ सकती है, सावधान रहिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। अभी आप
मंगल शुभ अशुभ के वीडियो भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इन्हें भी आप चाहें तो देख सकते हैं, इससे भी चीज़ें और स्पष्ट होंगी। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।